देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,880 केस सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोगों की मौत भी हुई, जबकि 3,481 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। देश में फिलहाल एक्टिव केस 35,175 हैं और पॉजिटिविटी रेट 6.91% हो गई है। देश भर में आज से 2 दिन की कोरोना मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई है। अस्पतालों में मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया है। ये मॉक ड्रिल सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में कोरोना की स्थिति जानेंगे आपसे, पूरी अपडेट चाहेंगे इस पर आपसे। देखिए, यहाँ पर बात करें जो लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और जनता जो है वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की बात करे या फिर कहें लगातार नियमों के पालन बिल्कुल करती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं कदम उठाती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कोशिश जितनी की गई है उनको भी कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मगर अब लगातार कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार के आदेश के हिसाब से ही चलती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, अगर हम बात करें मॉक ड्रिल की, तो कौन कौन सी सुविधाएं डॉक्टरों के लिए सरकार की तरफ से की जा रही हैं ताकि डॉक्टर अपने इलाज में किसी प्रकार की कोताही न बरत पाए और जो मरीज हैं उनको भी सुविधाएं मिलें, तो इसलिए दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें लगातार सरकार की तरफ से सुविधाएं अस्पतालों में दी जा रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से नए वेरिएंट की बात करें तो नए वेरिएंट बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर लगातार जो जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर की बात करें तो अस्पतालों के अंदर कहीं ना कहीं डॉक्टर भी लगातार यही स्थिति कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार वायरस की जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकारें जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। और हमारे साथ कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं वाकई में सच्चाई कितनी है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो स्थिति है नए वेरिएंट की बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे लगता है कि सरकारें जो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है वो कितनी कारगर हो रही है? दोबारा बताएं सर। आपका जिस तरीके से लगातार नए वेरिएंट बढ़ रहा है उससे लगता है कोई डर है या फिर कहें जो राज्य सरकारें या फिर दिल्ली सरकार जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है वो सही है अभी तक, या फिर कहें कुछ और सख्ती बरतनी चाहिए? देखिए, अगर हम कोरोना वेरिएंट की बात करते हैं तो दोनों सरकारें, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों की दोनों विफल रही हैं। अगर हमने 95% लोगों को वैक्सीन लगा दी तो फिर कोरोना का डर क्या? और अगर कोरोना है तो आप उसके ऊपर गाइडलाइन क्यों नहीं जारी कर रहे? या ये पॉलिटिकल स्टैंड है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को डरा करके उनको घर में बैठा देंगे? जो आज महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर जनता चिल्ला रही है, सड़कों पर आ रही है, उसके लिए कोरोना का डर दिखाओ और आराम से घर बैठा दो। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगर सख्ती बरतने के लिए कहेगी तो केंद्र सरकार के आदेश के हिसाब से ही राज्य सरकारें काम करेंगी। देखिए, मैंने ना पिछले कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ पिक्चरें देखी हैं जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां जरूरत नहीं होती है वहां पर मास्क लेकर के खड़े हो जाते हैं, वहां पर मास्क पहन कर बैठ जाते हैं, जहां रैलियां होती है वहां पर मास्क उतार देते हैं। ये ड्रामेबाजी है, कोरोना वेरिएंट कहीं नहीं है। मैं नहीं समझता, अगर 95% इस सरकार ने वैक्सीन लगा दी है और फिर कोरोना से डर रहे हैं तो कोरोना ऐसी कोई बात नहीं है। जो अगर कोरोना है तो आप गाइडलाइन जारी कीजिए, आप सख्ती कीजिए, आप गाइडलाइन जारी कीजिए। आप बताइए कितने पेशेंट कहाँ आ रहे हैं, आप क्या दवाई दे रहे हैं, आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप कोरोना के लिए कीजिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ राजनीति करनी है तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इस समय कोरोना कहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है कि दिल्ली सरकार अगर वाकई में कोरोना है तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन जो सरकार की तरफ से दी जा रही है उसको कहीं ना कहीं सख्ती से पालन कराने के लिए बिल्कुल कहा जाए। मगर अब देखना होगा कि वाकई में ही दिल्ली सरकार सख्ती बरतेगी या फिर अभी तक सिर्फ लोगों को जो जागरूक करने की बात की जा रही है सिर्फ उतने में ही संतुष्ट करना पड़ेगा। जी राजीव, भी आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने कहा कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, लॉकडाउन लगाना है लगाएं, जो गाइडलाइन से जारी करें। जहां पर रैलियां होती हैं वहां पीएम मोदी ऐसे ही पहुंच जाते हैं। तो अगर दिल्ली की बात करें तो सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा सोच रहे हैं या दिल्ली में कुछ आम तबका है जो ऐसा सोच रहा है इस बारे में? हाँ, देखिए, यही चीज का सवाल जो है वो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, अभी आपने कहा अगर कोरोना वरोना नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से कदम उठाए या फिर कहे जो लॉकडाउन लगाना है आप लॉकडाउन लगा सकते हैं। क्या लगता है कि वाकई में इस तरीके की स्थिति है अभी दिल्ली के अंदर?
देखिए, सरकार के मुंह में ना एक कहते हैं चुचुंदर फंस गई है। वो ना तो लॉकडाउन लगा सकती है, चैनल लाइव दिख रहा है, बोल रहा है, क्योंकि अगर डर नहीं पैदा करेंगे तो लोग फिर आएंगे सड़कों पे कि भाई हमारे लिए क्या कर रहे हो। और अगर सरकार कहती है कि कोरोना नहीं है तो गाइडलाइन क्या जारी करेगी? कहाँ है उसके वो लिंक जो पहले मास्क के ऊपर करे ना पत्र जारी, क्यों जारी कर? मास्क के लगातार जो कहीं सख्ती बरतनी चाहिए, 2,000 रुपए का जो जुर्माना था वो जारी दोबारा से लागू कर देना चाहिए था। देखिए, ये सरकार जुर्मानों के लिए है, चाहे जीएसटी के ऊपर जो आम जुर्माना हो, चाहे ट्रैफिक जुर्माना हो, जुर्माने के जनता का खून चूस करके और ये सरकार कर रही है। लेकिन अगर करो, मैंने मास्क को पहनने के लिए कहा है, ना कि जुर्माने के लिए कहा है। अगर आदमी को लगेगा कोरोना आ रहा है तो मैं भी 1 मिनट में मास्क पहन लूंगा ना, मुझे भी आप मास्क दीजिए। आपके हिसाब से कोरोना नहीं है अभी? बिल्कुल भी कोरोना नहीं है, 101% कोरोना नहीं है। ये मौसम शिफ्टिंग है, इसमें खांसी जुकाम होता है, आज से नहीं हो रहा, पहले से होता है। बिल्कुल भी कोरोना नहीं है, लेकिन ये सरकार की चालबाजी है कि वो कोरोना का डर अगले लोगों को ऊपर लगा महंगाई से और बेरोजगारी से दिमाग बढ़ गया। तो देखा आपने संदीप, जिस तरीके से लगातार जनता भी कह रही है कि कोरोना नहीं है, मगर यहाँ पर सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उसका पालन किस तरीके से किया जाएगा, ये सरकार के ऊपर ही निर्भर नजर आएगा। बिल्कुल राजीव, सही कहा आपने। एक तरफ देश में डर का माहौल फैलाया जा रहा है, दूसरी तरफ जनता का कहना है कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी। तो आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता ने जब दिल्ली की जनता से बात किया तो उनका कहना है कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। अगर कोरोना है तो गाइडलाइंस जारी करें, हम उनको फॉलो करेंगे। अगर कोई गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाएं। लेकिन उन्होंने एक कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जहां उनको जरूरत नहीं होती मास्क की, वहां लगाकर पहुंच जाते हैं, लेकिन रैलियों में जाते हैं वहां पर मास्क दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि दिल्ली की जनता के अंदर एक बड़ा सवाल पनप रहा है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। एक तरफ लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जनता का कहना है दिल्ली में कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस प्रकार का अगर भ्रम फैलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता को ही दिक्कत होगी। साथ ही जनता से जब बात की गई तो जनता ने यह भी कहा कि हमें दिक्कत होती है बाहर निकलने में, अगर कोरोना है तो गाइडलाइंस जरूर बनाएं। और खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से सत्य प्रकाश सोनी लाइव जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, मुंबई में कोरोना की स्थिति जानेंगे आपसे। बिल्कुल संदीप जी, देखिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका की तरफ से यह अलर्ट किया गया है कि मई में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। इस लिहाज से मुंबई नगर पालिका की तरफ से एक विशेष गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं उन्हें मास्क लगाना बेहद अनिवार्य होगा। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों और सरकारी अस्पतालों में मास्क लगाना बेहद अनिवार्य होगा, क्योंकि कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बताई जा रही है उसे रोकने के लिए सरकार की यह इंतजाम बेहद कारगर साबित हो सकती है। इसके लिए सरकार पहले ही एहतियातन कदम उठा रही है। हालांकि कल जो है एक विशेष बैठक, हाई लेवल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम यह निर्णय लिए गए हैं। और खास बात यह है कि मुंबई में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती है, क्योंकि मुंबई एक मेट्रो सिटी है, मुंबई एक वहाँ जो है सीधे तौर पे कह सकते हैं कि तमाम राज्यों से लोग यहाँ आते हैं जीविकोपार्जन के लिए। ऐसे में सुबह और शाम के वक्त जो भीड़ होती है उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, मुंबई महानगर पालिका इस पे लगातार काम कर रही है। संदीप जी। सत्य प्रकाश, अभी हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने दिल्ली में जनता से बात की तो जनता का कहना था कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि मुंबई का जनता का क्या कहना है इस पर। बिल्कुल संदीप जी, बातचीत कर लेते हैं। सर जी आइए, मुंबई में कोरोना को लेकर महानगर पालिका ने अलर्ट जारी किया। क्या आपको लगता है मुंबई में कोरोना है? मुंबई में कोरोना अभी आने का चांसेस चालू हो गए हैं। जहाँ भी जाओ कोरोना के चांसेस लग रहे हैं। इसीलिए जो महाराष्ट्र शासन जो निर्णय ले रही है, मुंबई महानगर पालिका जो निर्णय ले रही है वो सही है। 60 साल के नहीं, 60 साल के नीचे वाले भी जो लोग हैं अपने खुद की जान बचाने के लिए, खुद की सुरक्षा करने के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने समाज की हर एक नागरिक की सुरक्षा करने के लिए मास्क पहनना और कोरोना के लिए जो भी नियम सरकार निकाल रही है वो सरकार निकालने के पहले अपने खुद दिल से वो निर्णय लोगों ने मान्य करके उसको इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में भी ये कोरोना के साथ नहीं बढ़ेगी। सरकार जो आंकड़े बता रही है क्या वह सही आंकड़े हैं? सरकार जो आंकड़े बताती है वो जो शासन के जितने भी अस्पताल है वहाँ पे
जो पब्लिक उधर दवा पानी लेने के लिए जाते हैं उसके ऊपर से आंकड़े बताती है। वो आंकड़े सही भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। क्या आपको लगता है लोगों को मास्क लगाना या जागरूक रहना या डर के माहौल में जीना जरूरी है? डर के माहौल में नहीं, अपनी खुद की जान बचाने के लिए ये मास्क लगाना और सैनिटाइज करना आवश्यक है। तो बिल्कुल मास्क लगाना, सैनिटाइज करना आवश्यक है, क्योंकि महोदय खुद जो है मास्क लगाकर चलते हैं और लोगों को सीख दे रहे हैं। हालांकि मुंबई महानगर पालिका ने जो अलर्ट जारी किया है, उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में, दवाखानों में जो लोग अपने चिकित्सा के लिए जाते हैं, शायद वह आंकड़ा हो सकता है और यह आंकड़ा सही भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जी धन्यवाद सत्य प्रकाश जानकारी देने के लिए। बता दें कि बढ़ते कोरोना मामले को लेकर दिल्ली में जनता की कुछ और ही राय है। हालांकि हमारे संवाददाता ने राजीव तिवारी ने जब बात की जनता से, तो जनता का कहना है कि कोरोना कुछ नहीं है, सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे संवाददाता ने मुंबई में जनता से बात की, तो जनता ने कहा कि हाँ, कोरोना वायरस इतना फैल नहीं रहा, अभी कंट्रोल में है और जो भी गाइडलाइन जारी होती है उसको हम फॉलो करते हैं, इससे कम कोरोना वायरस कम फैलेगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रायपुर से जयदास मानिकपुरी जुड़ गए हैं। जयदास, पूरी जानकारी चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति क्या है अभी? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना की स्थिति अभी लगातार बढ़ते जा रही है और इस पर जो है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ते मामलों को देखते हुए, देश और प्रदेश की स्थिति को देखते हुए जो है हाई लेवल की जो मीटिंग की है, उन्होंने सीधे सीधे यह कहा कि जितने भी इस मामले हैं, कोरोना के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ में 511 के आसपास जो है कोरोना के मरीज, एक्टिव मरीज हैं। इसको देखते हुए सतर्कता बरतने तथा आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंत्रालय महानदी भवन में जो है अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति तथा इससे बचाव व रोकथाम की व्यवस्था की समीक्षा की है। बैठक में जो है डीजीपी अशोक जुनेजा सहित मुख्यमंत्री के अपर सचिव सुब्रत साहू भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को देखते हुए चिंता व्यक्त की है और उन्होंने यह भी कहा कि अत्यधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ में आपको यह बता दूं कि सभी कलेक्टरों को जो है निर्देश जारी किए गए हैं कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करने और कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के संबंध में जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। तो इसके तहत भी यह कहा गया है कि जिलों के जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पतालों में जो है कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सहित अन्य जीवन रक्षक उपकरणों और दवाइयों की समुचित व्यवस्था रखने को कहा गया है। जी, अगर हम बात करें मॉकड्रिल की, हर राज्य में मॉकड्रिल चलाई जा रही है जगह जगह पर, तो अभी तक जो मॉकड्रिल है कितनी कारगर साबित हुई? क्योंकि जो नए डॉक्टर हैं वहाँ पर जो उनको सिखाया जा रहा है मॉकड्रिल के जरिए कि कैसे इलाज करना है, लेकिन इस पर सरकार की तरफ से डॉक्टरों को क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं? जी निश्चित ही छत्तीसगढ़ में भी तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी बड़े हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आप कोविड की तैयारी में रहें। जिस तरीके से कोविड जो है लगातार बढ़ते जा रही है इस पर, और यह कहा जा सकता है कि अस्पतालों में पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी, सख्त निर्देश जो है सरकार की तरफ से दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यक जो किट्स है, साथ में पर्याप्त दवाइयां हैं, उपकरण है, प्रशिक्षित मानव संसाधन की भी पूरी तैयारी रखने को जो है उन्होंने कहा है। साथ में जो संभागों के आयुक्त हैं, सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, सभी से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होने कहा गया था और सभी जो है बैठक में शामिल हुए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव से प्रसन्ना आयर ने बैठक में बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव रोकथाम के लिए जरूरी जो दिशा निर्देश वे जारी किए गए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो है मरीजों के सैंपल जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सैंपलिंग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वही आरटीपीसीआर जांच करने को कहा गया है, जिसके पॉजिटिव पाए जाने वाले सैंपलों को जीनोम सीक्वेंस जो है के लिए भेजा जा सके। और वही आपको बता दूं कि इस पर जो है मॉक ड्रिल पूर्ण कर लिया गया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कई जगह ऐसे हैं कि जहां पर अभी सामान्य स्थिति जो है वो बनी हुई है कुछ जिलों में जो है, लेकिन वहां भी एहतियात के रूप में जो है सरकार का गाइडलाइंस पहुंच चुका है। जी जयदास जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। अमित, उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति क्या है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद अब कोरोना उत्तराखंड में भी लगातार अपने पैर पसार रहा है। और यहाँ पर पूरी तरीके से बात की है तो 13 में से 11 जिले जो है वायरस की जद में आ चुके हैं। बीते यहाँ 10 अप्रैल को 71 नए संक्रमित मामले जो है पाए गए हैं राजधानी के अंदर। और अभी जो बात की जाए तो कुल 147 मामले जो है सक्रिय मामले हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून में कम से कम 40 संक्रमित मरीज मिले। उसको लेकर के अब जो यहाँ उत्तराखंड सरकार है वो सतर्क नजर आ रही है। मॉकड्रिल की गई है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए, और वही मॉकड्रिल में कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन जो है यहाँ पर काफी सख्ते में आया है, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट है उनके मुताबिक हरिद्वार समेत सभी अन्य जिलों में ऑक्सीजन प्लांट कहीं बंद मिले और या फिर कहीं वेंटिलेटर सब मिले। तो पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन अभी मॉकड्रिल में साफ पाया गया कि व्यवस्था उस तरीके पे नहीं है जो यहाँ पर की जा सके। और उसके साथ साथ पूरे यहाँ पर धार्मिक सरकार की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और लगातार क्योंकि कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, तो उसको लेकर ये दिक्कतें लोगों में ज्यादा ना हो, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को सचेत करने की आवश्यकता है। उसको लेकर के यहाँ जागरूकता अभियान चलाने की बात की जा रही है, और जो व्यवस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का यहाँ पर प्रयास राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अमित जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टीना ठाकुर, ब्यूरो चीफ हिमाचल, जुड़ गए हैं। टीना जी, हिमाचल में कोरोना की स्थिति जानेंगे आपसे। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बात करें तो मामले हर दिन रोज बढ़ते जा रहे हैं, नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर पिछले कल की बात करें 422 जो नए मरीज हैं वो पॉजिटिव मिले थे, और जो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा है 1762 से अधिक पे पहुंच गया है। और इसमें प्रदेश का जो कोरोना संक्रमण का 3 साल का जो आंकड़ा था वो 3,17,012 पे पहुंच गया है। और इसके अलावा जो टेस्टिंग जो अभी तक कम चल रही थी वो भी बढ़ाने के जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि हर दिन में जो लगभग 5,000 के करीब जो टेस्टिंग है वो कोरोना की हो जाए। हालांकि प्रदेश में कोरोना का कोई भी नया वेरिएंट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, वो टेस्टिंग करके नए वेरिएंट का भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि इतने लंबे समय बाद अब कोरोना के जो केसेस है उनमें लगातार इजाफा क्यों हो रहा है। जी टीना जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।